प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम देखते हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास में अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। इसका आज हम पार्ट 7 भाग 7 देखेंगे। इसके पहले हम भाग 6 तक कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तो इसका आंसर है इस प्रकार से। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा, जो कि इस्लामी देशों के धार्मिक नेता या गुरु थे, की सत्ता और सम्मान को बनाए रखना था। यह आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया था, लेकिन इसका जुड़ाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी हो गया था। खिलाफत आंदोलन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की की स्थिति कैसी थी, देखते हैं। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मिस्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। आगे देखते हैं। युद्ध के समय ब्रिटिश नेताओं ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य का किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। अगला पॉइंट देखते हैं। मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं। भारतीय मुसलमान खलीफा को इस्लाम का धार्मिक प्रमुख मानते थे, इसलिए वे उसके अपमान और पद से हटाए जाने का विरोध करने लगे। अगला कारण देखते हैं खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन का अगला कारण है तीसरा, ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष। भारतीय मुसलमानों को लगा कि ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के साथ अन्याय किया है, जिससे उनमें आक्रोश उत्पन्न हुआ। चौथा, हिंदू मुस्लिम एकता की शुरुआत। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिल सके और स्वतंत्रता संग्राम को तेज किया जा सके। निष्कर्ष देखते हैं। खिलाफत आंदोलन धार्मिक कारणों से शुरू हुआ था, लेकिन यह जल्दी ही भारत की राष्ट्रीय आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा बन गया। इससे हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई और गांधी जी के असहयोग आंदोलन को जन समर्थन मिला। इस प्रकार से हमने खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था तथा इसके क्या कारण थे, इसको हमने देखा। अब आगे हम देखते हैं असहयोग आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। किस रूप में पूछा गया है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। प्रश्न किस टाइप से पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, उसको हमने लिखा है। तो असहयोग आंदोलन शुरुआत होता है 1 अगस्त 1920 को। तो सर्वप्रथम हम उन प्रश्नों को देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भविष्य में भी पूछे जाएंगे। तो प्रश्न इस प्रकार से है। पहला, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? आंदोलनकारियों के 4 कारण लिखिए। अथवा महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके क्या कारण थे? अथवा असहयोग आंदोलन किसने चलाया, इसके किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? 2022-24 में पूछा गया प्रश्न है। अथवा असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभावों का उल्लेख करें, 2023 में पूछा गया प्रश्न है।
अथवा असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, इस आंदोलन के किन्हीं दो कारणों की विवेचना कीजिए। 2023 में पूछा गया प्रश्न। अथवा असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, यह क्यों चलाया गया, इसके दो कारण बताइए। 2024 में पूछा गया प्रश्न। उपरोक्त सभी प्रश्नों का उत्तर हम कॉन्सेप्ट के रूप में देखते हैं। तो प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। महात्मा गांधी द्वारा 1920 में शुरू किया गया एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन था, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। असहयोग का अर्थ क्या है? असहयोग का मतलब होता है सहयोग न करना, यानी सिस्टम, सरकार या असहयोग का अर्थ है, असहयोग का मतलब होता है सहयोग न करना, यानी सिस्टम, सरकार या किसी अन्य शक्ति के साथ सहयोग करने से इनकार करना। गांधी जी के असहयोग का अर्थ क्या था? महात्मा गांधी द्वारा किया गया असहयोग एक अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण विरोध था, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी सरकार की नीतियों, कानूनों और संस्थाओं के साथ सहयोग बंद करने की अपील की है। असहयोग का मुख्य बिंदु यह था, अर्थात असहयोग क्या था? सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देना चाहिए। जैसे जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया। महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दिया था। आगे इसका देखते हैं क्या मतलब है। हम अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे, न उनके स्कूल में पढ़ेंगे, न उनकी अदालतों में पेश होंगे, न उनकी नौकरी करेंगे और न उनके सामान का उपयोग करेंगे। ब्रिटिश शासन की वैधता को अस्वीकार करते हैं, सरकारी संस्थाओं को उससे दूरी बना लेते हैं, स्वदेशी वस्तुएं अपनाएंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। अहिंसात्मक तरीक़ों से अंग्रेज़ों के शासन को कमज़ोर करना, सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे। तो पहला, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट यह कानून बिना मुकदमा या बिना अपील के किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता था। इससे देश में व्यापक असंतोष फैला। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। जनरल डायर निहत्थे लोगों पर गोली चलवाया। भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति गहरा आक्रोश उत्पन्न कर गया। तीसरा, खिलाफत आंदोलन। मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा यह आंदोलन भी अंग्रेज़ों की नीति से असंतुष्ट था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में जोड़ा। चौथा, गांधी जी का विश्वास। गांधी जी का विश्वास था कि अगर भारतीय अंग्रेज़ों के साथ सहयोग करना बंद कर दें तो सरकार कमज़ोर हो जाएगी। पाँचवा, स्वराज की मांग। कांग्रेस का मानना था कि भारत को अब पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। असहयोग आंदोलन इसी दिशा में पहला कदम था। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन का प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ा था असहयोग आंदोलन? जन जागरूकता में वृद्धि हुई। भारत के गांव-गांव में स्वतंत्रता संग्राम का संदेश पहुंचा और आम जनता सक्रिय रूप से जुड़ गई। दूसरा, ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल, कॉलेज छोड़े, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया और कई लोगों ने सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया। तीसरा, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और खादी व चरखा को बढ़ावा मिला। हिंदू मुस्लिम एकता। इस आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों को एक साथ लाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार किया। पाँचवा, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922। इस हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि वे अहिंसा के सच्चे समर्थक थे। निष्कर्ष के रूप में देखते हैं, असहयोग आंदोलन ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम की नींव को मजबूत किया। यह पहला बड़ा जन आंदोलन था जिसमें आम जनता ने अंग्रेज़ों के खिलाफ खुलकर भाग लिया। हालांकि यह आंदोलन समय से पहले समाप्त हो गया, फिर भी इसने आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी।
तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारा पाठ 7 समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।